जैसा कि मैं हमेशा निवेदन करता हूं कि यह जीवन हमारा है, यह दुनिया हमारी नहीं है। हम सब अलग अलग दिशाओं से आकर इस दुनिया रूपी मेले का हिस्सा बन गए हैं। इसलिए यह दुनिया हमारी दिखाई देती है। दुनिया तो हमारे पहले भी यहीं थी, हमारे बाद भी यहीं रहेगी। बस न हम थे और न ही हम रहेंगे। हम जीवन साथ लेकर आए थे और जीवन साथ लेकर जाएंगे। हम अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। जीवन के इस स्तर पर हमारे हम का मतलब हमारा शरीर है, लेकिन हमारा जीवन सिर्फ शरीर नहीं है। शरीर तो निर्जीव है, हड्डी मांस का एक पुतला है, एक आवरण है, एक वेसल है, एक संग्राहक है, एक कंटेनर है। और हमारा हम वो है जो इस निर्जीव शरीर को जीवन देता है, उसमें चेतना भरता है, उसे रोशन करता है, उसमें जीवन ज्योति पैदा करता है। इस तरह हम अपनी चेतना की तुलना बिजली या विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी से कर सकते हैं, जिसके न होने पर सब कुछ ठप पड़ जाता है, ठहर जाता है, रुक जाता है, और जिसके लौटते ही सारी रौनक, सारी चहल पहल फिर से शुरू हो जाती है। शरीर नश्वर है, इसलिए उसकी एक आयु है, लेकिन हम अर्थात वह शक्ति जो इसे जीवन देती है, सिर्फ आती और जाती है, मरती नहीं। ऊर्जा मरती नहीं, बस रूप और आवरण बदल लेती है। चूंकि यह दुनिया भौतिक है और मटेरियल है, और वह शक्ति जो हम हैं वह अभौतिक और नॉन मटेरियल है, इसलिए हमारी इस ऊर्जा को इस दुनिया और इसके पदार्थों से संपर्क स्थापित करने के लिए, यहां का कार्य करने के लिए, यहां का सारा कारोबार करने के लिए इस भौतिक देह की जरूरत पड़ी। इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर आदमी को चंद्रमा पर जाना या रहना हो तो वह ठीक ऐसे ही वहां नहीं रह सकता जैसे और जिस सहजता से इस धरती पर रह लेता है। चंद्रमा का वातावरण और उसका परिवेश पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। वहां कोई वायुमंडल नहीं है, जिसका अर्थ है कि श्वास लेने के लिए वहां
हवा नहीं है। सूर्य के हानिकारक विकिरणों से वहां सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। वहां कोई मौसम नहीं है, न पानी है और न ही उपजाऊ जमीन, सो खेती भी नहीं हो सकती। इस तरह वहां भोजन की कोई नैसर्गिक व्यवस्था नहीं है। चंद्रमा का दिन का तापमान उबलते हुए पानी से भी अधिक 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात का तापमान -150 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है। हमारे ध्रुवों के तापमान भी भयंकर ठंडी में सिर्फ -50 तक ही पहुंच पाते हैं। इससे समझने की कोशिश करें कि चंद्रमा पर रहना कितना कठिन है। हमारा यह वर्तमान शरीर इन सबको झेल नहीं सकता। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग 1/6 हिस्सा है, जो मानवीय कार्यकलापों और शारीरिक गतिविधियों को काफी कठिन बना देता है। अगर आपने चंद्रमा पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के चित्र देखे हैं, उनकी तस्वीरें देखी हैं, तो आपको पता होगा कि इन सभी मुश्किलों का सामना करने के लिए हम इंसानों को एक बिल्कुल ही नए और खास तरह के पोशाक की जरूरत पड़ती है। इस चंद्रमा पर के जीवन की इतनी लंबी व्याख्या का मकसद सिर्फ यह समझना है कि किस तरह सिर्फ एक पोशाक एक असंभव सी जगह पर जीवन को संभव बना देती है। हमारे और एक बिल्कुल ही दुरूह और मुश्किल सी दुनिया के बीच पुल का काम करती है, ब्रिज बन जाती है, कनेक्टिविटी पैदा करती है। इस तरह हमारा शरीर भी इस पृथ्वी पर इसी पोशाक की तरह काम करता है। हमारा शरीर इस दुनिया में एक औजार की तरह, एक उपकरण की तरह काम करता है। Our body works like a tool or an instrument in this world. इस शरीर के बिना इस दुनिया से हमारा संपर्क ही नहीं हो पाएगा। रचना का यह हिस्सा खुद को 5 आयामों में प्रकट करता है। हमारी आंखों से देखे जा सकने वाले दृश्यों, कानों से सुनी जा सकने वाली ध्वनियों या आवाजों, नाक से ग्रहण की जा सकने वाली गंध, जीभ से प्राप्त किए जा सकने वाले स्वादों तथा त्वचा द्वारा महसूस की जा सकने योग्य स्पर्श के रूप में। अगर ये 5 ज्ञानेंद्रियां न हों तो यह दुनिया हमारे बाहर मौजूद होकर भी हमारे लिए खत्म हो जाएगी। इसका अस्तित्व हमारे लिए मिट जाएगा। अब हम समझते हैं कि जीवन कहते किसे हैं। हमारा यह जीवन 3 चीजों का मिश्रण है, जिसमें पहली है यह ऊर्जा या हमारे भीतर की यह चेतना, दूसरी है यह शरीर जिसे हमारे भीतर की यह ऊर्जा चेतन रखती है,
और तीसरी है वह समय या कालखंड जब तक कि शरीर का क्षय नहीं होता। इन तीनों का इकट्ठा नाम जीवन है। इस तरह हमारी चेतना, हमारा शरीर तथा हमारे शरीर की आयु, ये तीनों मिलकर हमारा जीवन बनाते हैं। शरीर क्षणभंगुर है, नाशवान है, मिट सकता है और मिट जाएगा, मिट कर ही मानेगा। तो फिर हमारे हाथ में क्या है? जब तक यह नहीं मिटा तब तक का समय, हमारी आयु, यह समय भी हमारे हाथ तो है, पर न यह रुकता है और न ही इसे उल्टा जा सकता है। जो बीत गया सो गया, जो बचा है वही हमारे हाथ है। कितना, उसका भी कुछ पता नहीं है। बड़ी त्रासदी तो यह है कि शरीर तो नाशवान है ही, इस पर हमारा कोई बस नहीं है, पर इस शरीर का इस्तेमाल करके जो कुछ हम इकट्ठा कर रहे हैं वह भी नाशवान है। जिस तरह छोटे बच्चे साबुन से बने हवा के चमकीले बुलबुलों और एयर बबल्स के साथ खेलते हैं और उनका पीछा करते हैं, ठीक वही और वैसा ही हम भी कर रहे हैं। इंसान की फितरत है कि वह हर चीज को समझा बुझाकर मनाने और साध लेने की कोशिश करता है, हर मुश्किल का रास्ता खोजने की कोशिश करता है। पर समय बिल्कुल ही निर्लज्ज और निर्दयी है। यह नहीं समझता और मानता, यह नहीं रुकता और नहीं ठहरता, अपनी गति से चलता हुआ अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाता है। अब बस बचा सिर्फ इतना ही कि हम इसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं। इस बाहर की दुनिया और अपने बाहरी जीवन को, जो हमारा है ही नहीं और जिसे छोड़ जाना है, उसे स्वर्ग बनाने के लिए या फिर किसी और बेहतर काम के लिए।